हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज यूके ट्रिपल सी और जो भी उत्तराखंड की भर्तियों से जुड़ी सारी खबरें मैं आपके तक लेके आया हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यूके ट्रिपल सी में समय से चीज जाती सरकार तो नहीं होते इतने बड़े भर्ती घोटाले। त्रिवेंद्र सरकार के सामने आई थी गड़बड़ी, विजिलेंस तक जाकर ठंडे बस्ते में चला गया था मामला। तो ये मामला यहाँ पर देख सकते हैं हम। प्रदेश में समूह गौ की भर्तियों के लिए 17 सितंबर 2014 को यहाँ पर तत्कालीन हरीश रावत सरकार में अस्तित्व में आए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की भर्ती गड़बड़ियों पर सरकार पहले ही चीज जाती तो आज यहाँ भर्ती घोटाला नासुन न बनता। वर्तमान धामी सरकार के मामले में गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया गया और अब तक यहाँ पर 41 घोटालेबाज सलाखों के पीछे जा चुके हैं। आइए जानते कि कैसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया यूके ट्रिपल सी भर्तियों का घोटाला। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो तीन यहाँ पर विवादित भर्तियां थी, उसमें सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 2016 में यूके ट्रिपल सी में 3 परीक्षाएं कराई। तीनों ही विवादित रही। आयोग ने अपने गठन के बाद वर्ष 2015 में ही 16 एजेंसियों में से विवादित आरएमएस टेक्नोलो सॉल्यूशन का चयन किया। इसके बाद आयोग ने सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट ट्रेजरी के पदों पर भर्ती कराई। इस भर्ती में हुए चयन पर तत्कालीन सदस्य दीवान सिंह भैंसोड़ा ने सवाल उठाए। इसमें उस समय के आयोग से जुड़े ताकतवर अफसरों के भतीजे का भी चयन हुआ। दूसरी परीक्षा कंप्यूटर सहायक के पद पर हुई, लेकिन इसका नतीजा 2016 में ग्राम विकास अधिकारी के 196 पदों के लिए कराई गई भर्ती के परिणाम के बाद आया। कंप्यूटर सहायक समेत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के परिणाम जारी हुए। इन दोनों ही परीक्षाओं के नतीजे विवादों में रहे। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों पर तो एक ही परिवार के 5 सदस्य चयनित हुए। गजब ये रहा कि एक ही परिवार के सदस्यों ने अलग अलग जिलों से परीक्षाएं दी। इस परीक्षा की सरकार ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह की अध्यक्षता में जांच कराई। जांच में परीक्षा में गड़बड़ी, टेम्परिंग की पुष्टि की गई। विजिलेंस का केस तक दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी दौरान यदि सख्त कार्रवाई हो जाती तो आज ये बड़ा विवाद ना खड़ा होता, क्योंकि इसी से ही यहाँ पर उनके हौसले बुलंद हुए होंगे। 2020 में यहाँ पर बच निकला था यहाँ पर हाकम सिंह। तो 2020 में यहाँ पर हरिद्वार जिले में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराने मामले में हाकम सिंह रावत बच निकला था। मंगलौर थाने में आलोक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। हाकम सिंह, मुकेश सैनी, कुलदीप राठी, गुरुबचन, पंकज समेत कई आरोपी बने थे, लेकिन इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पुलिस ने कोई एफआईआर लगाई। माना जा रहा है कि इसी दौरान यहाँ पर इस सिंडिकेट को दबोच लिया गया होता तो राज्य के युवाओं के साथ इस तरह कोई छलावा नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ी बात है कि लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी गड़बड़ी के बाद तत्कालीन यहाँ पर अध्यक्ष आरबीएस रावत ने इस्तीफा दिया तो 6 महीने तक स्वीकार नहीं हुआ। इस दौरान हुई लगातार भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रहे। गड़बड़ी मिलने पर भी आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में सवाल ये है कि क्यों अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो क्यों वे भर्ती प्रक्रिया में कैसे जुड़े रहे। सवाल यह भी है कि जिस पेपर लीक की दागी आरएमएस टेक्नोलो सॉल्यूशन कंपनी का करार 2019 में खत्म हो गया था, उससे आयोग लगातार भर्तियों के पेपर करवाता रहा। रुड़की में सरकारी प्रेस होने के बावजूद निजी प्रेस में पेपर क्यों छपवाए। कंपनी को अन्य विश्वविद्यालयों पर यहाँ पर नज़र देखनी पड़ेगी। सख्ती के बाद खुलती रही यहाँ पर परतें। तो 2016 में जब ये घपला हुआ था तो उसके बाद यहाँ पर 2022 में पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद बंद हुआ। 2016 में कांग्रेस सरकार के बाद 2017 में त्रिवेंद्र सरकार आई, लेकिन भर्ती घोटाले के सिंडिकेट पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस साल मुख्यमंत्री धामी के बाद शिकायत पहुंची तो उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ से जांच कराई। धीरे धीरे परतें खुली और अब तक 41
अब आरोपी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। यूपी से लगातार उत्तराखंड तक फैला नकल माफियाओं का नेटवर्क भी धामी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। तो यहाँ पर सीएम बोले, यहाँ पर जो अंतिम रिपोर्ट पर अंतिम आरोपी पकड़े जाने तक यहाँ पर जांच जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरोपियों को कानूनी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ यहाँ पर की जा रही है। चार्जशीट दाखिल करने की कार्रवाई की गई है। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाए तब तक जांच चलेगी। उन्होंने कहा कि 2014 में बाद में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में घपले घोटालों के काम चलता रहा। कुछ बेरोजगार छात्रों ने मुझे जैसे ही अवगत कराया तो मैंने यह प्रयास किया कि लंबे समय जो यह सब चल रहा था उसको रुकना चाहिए। यह रुका और अभी तक 41 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर 2020 से यहाँ पर ये लगातार नेटवर्क था। उसके बाद 2016 में भी यहाँ पर 3 विवादित परीक्षाएं हुई थी। तो अभी तक ये सरकारें क्यों इतनी बेरोजगारों के साथ यहाँ पर छलावा करती रही, ये देखने वाली बात होगी। विधानसभा भर्तियों की जांच पूरी समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियां गलत हैं तो निरस्त करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि विधानसभा में नियुक्तियां से संबंधित मामला उनके सामने आया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच करने का अनुरोध किया। बकौल धामी, मैंने स्पीकर से कहा था कि जांच में यहाँ नियुक्तियां गलत है तो उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। रिपोर्ट सौंपने की खबर से बड़ी यहाँ पर हलचल। विशेष समिति की जांच रिपोर्ट के बाद यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर जांच समिति ने विधानसभा में भर्तियां, अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नतियों में नियमों का पालन करने की सिफारिश की है। अभी सभी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की जांच रिपोर्ट पर है। कार्रवाई को लेकर टिकी है। हालांकि भर्तियों की जांच के लिए विशेष समिति गठित करने की घोषणा करते हुए स्पीकर ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया था कि जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। विधानसभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटूंगी। समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई के लिए क्या फैसला लेती है, इसका खुलासा 1-2 दिन में हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि इसमें भी बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ सरकार कदम उठाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सरकार ये चीज़ें करती है तो उन पे ही यहाँ पर ये जल्दी से जो भी यहाँ पर दाग लगेगा वो धुलेगा नहीं। और वे भविष्य के लिए यहाँ पर कड़े नियम बना सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि पुरानी जो भर्तियां हैं वो सारी निरस्त हो सकती हैं जो 2015 से हैं, जो नई नियमावली के अनुसार यहाँ पर नियुक्त हुए थे विधानसभा में। इसके बाद यहाँ पर महिला आरक्षण के पेच में उलझी भर्तियां और दाखिले। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर 30% जो आरक्षण मिलता था तो उस पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी थी। तो उसके बाद यहाँ पर जो नई भर्तियों में भी यहाँ पर रुकावट आ रही है कहीं, क्योंकि और अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर अगर विज्ञापन यहाँ पर प्रेस प्रकाशित होता है तो वहाँ पर भी इसको लेकर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल 30% आरक्षण को यहाँ पर उसमें लागू नहीं किया जाएगा, पर इन फ्यूचर में अगर यहाँ पर उत्तराखंड सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी करती है तो क्या पता यहाँ पर ये चीज़ें दोबारा से या अध्यादेश के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें लागू हो सकती हैं। तो इसमें नौकरियों से भी यहाँ पर मिल रहा था लाभ, जो कि 2006 से यहाँ पर ये व्यवस्था बनी गई थी। तो यूपी में भी बदल चुका है नियम। वहाँ पर भी यूपी में केवल प्रदेश की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण सभी महिलाओं के लिए कर दिया गया। उत्तराखंड ने भी अभी इस दिशा में कदम नहीं उठाया है। तो नई भर्तियाँ, दाखिले जो भी यहाँ पर MBBS या जो भी यहाँ पर दाखिले पैरामेडिकल, नर्सिंग और मेडिकल के बच्चों के लिए यहाँ पर जो छूट का प्राविधान है वो यहाँ पर अभी मिलता नज़र नहीं आ रहा है।
इसके बाद यहाँ पर समूह ग की जो भर्ती है वो पिछले विज्ञापन की तिथि से ही मिलेगी। यहाँ पर आयु में सीमा में छूट यहाँ पर लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जा रही समूह ग की परीक्षाओं को आवेदकों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी पिछले विज्ञापन की तिथि से ही आयु सीमा की छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने के दिन जो अभ्यर्थी आयु सीमा पूरी कर रहा था वो आगामी परीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकेगा। सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 12 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इनके लिए पूर्व में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका है था। अब लोक सेवा आयोग सभी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से आवेदन मांग रहा है। इससे पूर्व में भी आवेदन कर चुके आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा पार करने होने के चलते भर्ती से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया था। इसी क्रम में आयोग ने सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। इस पर कार्मिक विभाग ने आयोग को ऐसे सभी मामलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की तिथि को ही अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ निर्धारित करने को कहा है। उदाहरण के लिए राजस्व निरीक्षक का विज्ञापन 17 जून 2021 को जारी हुआ था। ऐसे में अब तक नई परीक्षा में अधिकतम आयु की कट ऑफ यही तिथि होगी। कार्मिक विभाग ने नए पुराने सभी आवेदकों को परीक्षा शुल्क से भी मुक्त रखने का प्रस्ताव दिया है। पहले कैबिनेट ने मात्र पूर्व में आवेदन करने वाली युवाओं को ही फीस माफ दी थी। अपर सचिव कार्मिक LM रयाल के मुताबिक इस बारे में जल्द आदेश जारी होंगे। इसी क्रम में आयोग परीक्षा आयोजित करेगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो यहाँ पर आयु सीमा में छूट का प्राविधान यहाँ पे पिछले जो विज्ञापन से था वो ही यहाँ पर इसको अब जारी रखा गया है। इसके बाद दरोगा भर्ती धांधली में विजिलेंस ने FRI की इजाज़त यहाँ पर मांगी है। FRI यहाँ पर STF ने सौंपी थी यहाँ पर 15 दरगाहों की नामों की सूची। मुकदमे को बहुत जल्द यहाँ पर हो सकती है दरोगों की गिरफ्तारी। तो ये आने वाले दिनों में इसमें भी बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।